नमस्कार। स्कोर 100 ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। मैं डीडी त्रिपाठी आपके समक्ष उपस्थित हूँ एलटी ग्रेड 2022 जीएस श्रृंखला की द्वितीय कड़ी को लेकर। इस कड़ी में हमने शामिल किया है 1857 गदर के संदर्भ में आए हुए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को। चलिए तो शुरू करते हैं। 1857 का गदर। निम्नलिखित में कौन सी क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक 1857 विद्रोह का सरकारी इतिहास है? तो इसका सही ऑप्शन है ए 1857, जो सरकारी 1857 विद्रोह का सरकारी इतिहास है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने कहा था गर्मी की आंधी की भांति मेरठ का विद्रोह अप्रत्याशित और अल्पकालिक था? तो इसने एसएन सेन ने कहा था, जो सरकारी इतिहासकार थे, उन्होंने कहा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से 1857 के किस नेता के सिर पर 50,000 का इनाम था? तो फैजाबाद के मौलवी थे, उन पर 50,000 का इनाम था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष 1857 की पुस्तक किसने लिखी? तो वीडी सावरकर ने की लिखी थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ें और नीचे दिए गए कोड से उनका सही कालक्रम बताएं। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया है। मेरठ में विद्रोह, लखनऊ में विद्रोह, झांसी में विद्रोह, इलाहाबाद में विद्रोह। तो सबसे पहले मेरठ में होता है, फिर सबसे पहले मेरठ में होता है, फिर लखनऊ में होता है, फिर झांसी में होता है, फिर इलाहाबाद में। उसका सही ऑप्शन होगा ए। ये चारों ऑप्शन 1 2 3 4। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के निम्नलिखित नायकों एवं उनके स्थानों को सम्मिलित कीजिए। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही आंसर होगा तो बेगम हजरत महल, जो लखनऊ की थी, और मौलवी अहमदुल्ला शाह फैजाबाद से नेतृत्व किया था। बेगम जीनत महल ने दिल्ली से किया था और कुंवर सिंह ने आरा से किया था। तो 1 2 3 4 इसका सही आंसर होगा ए। ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार किसने किया? तो जिहाद का प्रचार मौलवी अहमदुल्ला ने किया था। इसका सही ऑप्शन है ए। इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ठाकुर कौशल सिंह, जो 1857 में विद्रोहियों से जुड़ गया और जिसने अंग्रेजी सेना को हरा दिया, कहाँ का प्रमुख था? तो वो आहूजा का प्रमुख था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ थी? तो वह अवध में थी। अवध में सबसे ज़्यादा सिपाही गए थे। और चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किसे धोधू पंथ के नाम से जाना जाता था? धोधू पंथ को नाना साहेब को धोधू पंथ के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में किसने निम्नलिखित विचार व्यक्त किया? मेरठ का विद्रोह गर्मी की आंधी की भांति अचानक एवं अल्पकालिक था। तो एसएन सेन ने किया था। आंसर बी इसका सही ऑप्शन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित स्थानों में से 1857 के विद्रोह को आरंभ को पढ़ें, मतलब इनको व्यवस्थित क्रम से लगाना है। तो पहला मेरठ में होता है, फिर दूसरा कानपुर में होता है, फिर लखनऊ में होता है, फिर कानपुर में होता है और फिर इलाहाबाद में होता है। तो इलाहाबाद में सबसे लास्ट में होता है, मेरठ में सबसे पहले होता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा 4 2 4 2 1 और 3। चलिए अगला प्रश्न देते हैं। वह पहला भारतीय इतिहासकार जिसने 1857 के विप्लव को प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता नहीं माना, निम्नलिखित में से कौन था? नहीं माना तो ये थे भाई साहब, आरसी मजूमदार जो थे वो इसको नहीं मानते हैं, प्रथम राष्ट्रीय विद्रोह नहीं मानते। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह के निम्नलिखित स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में से किसे महक परी की पदवी दी गई थी? तो वह जीनत महल थी। जीनत महल को
महक परी की पदवी प्रदान की गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो एशन सेन थे। एशन सेन सरकारी इतिहासकार थे 1857 गदर के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किस स्थान पर चर्बी युक्त कारतूसों का निर्माण होता था? चर्बी युक्त कारतूस, तो वो मेरठ में हुआ था, तो वहीं पर विद्रोह भी होता है। तो इसका सही ऑप्शन है बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित स्थानों पर 1857 के विद्रोह के आरंभ का सही क्रम निर्दिष्ट कीजिए। तो सही क्रम निर्दिष्ट कीजिए। तो सबसे पहले लखनऊ, फिर कानपुर, फिर इलाहाबाद। इलाहाबाद सबसे लास्ट में है और मेरठ सबसे पहले था। अगले ऑप्शन में यही हमने देखा था, तो उसमें मेरठ भी था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसने कहा था मेरठ का विद्रोह गर्मी की आंधी की भांति अचानक व अल्पकालिक था? तो ये ऑप्शन पहले भी आ चुका है, चलिए रिपीट कर लेते हैं। सुरेंद्रनाथ सेन ने कहा था, एशन सेन ने कहा था। चलिए तो सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और उनके बीच दिए गए कोटों से सही उत्तर को चुनिए। तो लक्ष्मीबाई जो थी वो युद्ध में मारी गई थी और बहादुर शाह रंगून निर्वासित हो गए। तात्या टोपे को फांसी हो गई थी। नाना साहब नेपाल चले गए थे। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार में 1857 के विद्रोह के नेता थे? तो बिहार में कुंवर सिंह 1857 विद्रोह के नेता थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रुहेलखंड में 1857 के विद्रोह में नेता कौन थे? तो खान बहादुर खान, ऑप्शन सी, वहाँ रुहेलखंड के नेता थे। चलिए अगला प्रश्न देते हैं। 1857 विद्रोह के पश्चात अवध के तालुकदारों की नई भूमिका क्या थी? पहला ऑप्शन है राजनीति में उनकी रुचि समाप्त हो गई। सेकंड, उन्होंने संगठित होकर अंग्रेजों से संघर्ष किया। और तीसरा है वे कांग्रेस के समर्थक बन गए और वे अंग्रेजों के गहरे मित्र बन गए। तो ऑप्शन डी, वे अंग्रेजों के गहरे मित्र बन गए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सर्वप्रथम मंगल पांडे को यह जानकारी कहाँ से हुई कि एनफील्ड राइफल में प्रयुक्त होने वाली कारतूस आपत्तिजनक जानवर की चर्बी से युक्त होती थी? तो इसका सही ऑप्शन है बैरकपुर में मंगल पांडे को जानकारी मिली थी, वहीं पर उसने विद्रोह भी किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पर सरकारी इतिहास है? तो इसका सही ऑप्शन है 1857। इसका सही ऑप्शन है बी, ये सरकारी इतिहास का है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रारंभिक विजय के बावजूद सिपाही विद्रोह ब्रिटिश राज को पलटने में सफल नहीं हुआ। यह कथन ए। और कारण, उदीयमान मध्यम वर्ग के राज्य का पक्ष लिया था। सही उत्तर चुनिए। ये कथन कारण का प्रश्न है, तो इसमें दोनों सही हैं लेकिन एक दूसरे के कारण नहीं है, तो ये आंसर बी हो जाएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने पहली बार 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता संग्राम कहा? तो ये विनायक दामोदर सावरकर ने थे, जो पहली बार 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता संग्राम घोषित किया था। ध्यान रखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार में 1857 विद्रोह के नेता थे? तो बिहार में कुंवर सिंह इनके नेता थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बंगाल की सेना के उच्च जाति सिपाहियों को उच्च जाति भाड़े के सैनिक किसने कहा? तो ये चार्ल्स नेपियर ने कहा था। किसने कहा था? चार्ल्स नेपियर ने कहा था। इसका सही ऑप्शन है बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस समकालीन ब्रिटिश सांसद ने 1857 विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? तो बेंजामिन डिज़रायली ने इसको राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 के विरुद्ध जिहाद का प्रचार किसने किया? तो जिहाद का प्रचार मौलवी अहमद उल्लाह ने किया था। 1857 के
अंग्रेजों के विरुद्ध इन्होंने जिहाद का प्रचार किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो तात्कालिक कारण कारतूस में लगी चर्बी मिलाए जाने की अफवाह थी, ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह की कोई भूमिका नहीं निभाई? तो बाजीराव ने नहीं निभाई थी और सबने निभाई थी, तो ये ऑप्शन गलत है, तो बाकी सब सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब फॉल है? तो इसमें भारतीय शासकों ने इसमें भाग लिया, यह असत्य है और बाकी सब सही है। मतलब अधिकांश शिक्षित भारतीयों ने इसका समर्थन किया था, बिल्कुल सही है। बंगाल में जमींदार ब्रिटिश सत्ता के प्रति वफादार बनी रहे, बिल्कुल सही है। यह संपूर्ण भारत को प्रभावित न कर सका, बिल्कुल सही है। अधिकांश भारतीय शासकों ने इसमें भाग लिया, बिल्कुल गलत है, उन्होंने नहीं लिया था, सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मंगल पांडे ने किसको गोली मारी? तो यहाँ पे मिसप्रिंट है, तो मंगल पांडे ने 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के जवान मंगल पांडे जो थे 29 मार्च 1857 को मेजर सार्जेंट यूरशन को गोली मारी थी। तो यूरशन इसका सही ऑप्शन है, ये गलत लिखा हुआ है। तो यहाँ पे सन 1857 में झांसी के विद्रोह को किसने दबाया था? तो झांसी के विद्रोह को यूरोज ने दबाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मंगल पांडे ने किस पदाधिकारी को गोली मारकर के हत्या कर दी? तो सार्जेंट मेजर यूरशन, ये अभी क्वेश्चन देखे थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बहादुर शाह को ऑप्शन ए कैद किया गया था और उसकी स्वाभाविक मृत्यु हुई। सेकंड ऑप्शन व्यक्तिगत सेवकों ने विष दे दिया था। तीसरा ऑप्शन है अंग्रेजों ने सिर करवा दिया था और फिर भारतीय सिपाहियों ने कत्ल कर दिया था। तो इसका सही आंसर है ए, वो कैद किया गया था और उसकी स्वाभाविक मृत्यु हो गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसमें सही नहीं है जो तात्या टोपे जो कानपुर से रिलेटेड है, कर्नल फिनिश के समय मेरठ का विद्रोह होता है, जनरली यूरेशन जो थे उनके समय बैरकपुर का विद्रोह होता है, उन बैरकपुर विद्रोह से रिलेटेड है, और नाना साहब जो कानपुर से रिलेटेड लेकिन झांसी दिया गया है, तो ये ऑप्शन गलत है, तो आंसर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें जो ऑप्शन बी सही नहीं है, क्योंकि ग्वालियर के शासक जो 1857 के विद्रोह किया, ये गलत है, क्योंकि ग्वालियर के शासक उन्होंने 1857 के विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, अंग्रेजों का साथ दिया था, उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था, तो इस बात का ध्यान रखिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने क्या किया? उसमें कौन से परिवर्तन किया? तो ऑप्शन ए, सेना में मराठों की नियुक्ति बंद कर दी, राज्य का विलय करना छोड़ दिया, समाज सुधार बंद कर दिया और प्रशासनिक परिवर्तन नहीं किया। तो इसका सही ऑप्शन है राज्य का विलय करना छोड़ दिया, तो सही आंसर बी होगा। तो ये रही हमारी जीएस श्रृंखला की द्वितीय कड़ी। आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। यदि पसंद आई हो तो लाइक करें। यदि ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। If you like the video, please click on the like button, write a comment, and subscribe to my channel.